नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। शनिदेव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है, जिसका कलर ब्लैक है। बिहार का एक जिला सीतामढ़ी। रामायण काल में लंकापति रावण अपनी प्रजा से कर लेता था, संग्रहित करता था, टैक्स लेता था। दोस्तों, ये कर प्रणाली सिर्फ आजकल के सरकारों की ही नहीं है, ये भी सदियों से चली आ रही हैं। जब जिस ज़माने में जिस तरह की सरकारें रहीं, जिस तरह की शासन प्रणाली रहीं, उसमें कर संग्रहण का, टैक्स लेने का ये शुरू से ही आ रहा है। उसके बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। हमारे समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, मनुष्य की समृद्धि के लिए ये शासन प्रणाली अति आवश्यक है। उसमें कर संग्रहण भी जरूरी है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कर प्रणाली शुरू से ही है। तो रावण कर लेता था अपनी प्रजा से अपने, और जो कर देने में सामर्थ्य नहीं रखते थे, सामर्थ्यवान नहीं थे, कर नहीं दे सकते थे, उनका रक्त ले लेता था। और वैसे लोग खासकर साधु महात्मा ही हुआ करते थे जो कर देने में असमर्थ होते थे, तो उनका खून ले लेता था। अब इससे खून ले लेता था। और पहले के ज़माने में तो मिट्टी का बर्तन ही प्रचलन में था, तो उस समय घड़े में उस रक्त को संग्रहित करता था। यूँ कह लें, जो आजकल का ब्लड बैंक है, जो रोटरी क्लब, लायंस क्लब इत्यादि इत्यादि अति सरकारों ने खोल रखी है। जब कोई मनुष्य बीमार होता है, जीवन और मौत के बीच जूझ रहा होता है, उस समय खून की आवश्यकता होती है, तो ये ब्लड बैंक उसे मुहैया करवाते हैं। इस तरह से उसके जीवन की रक्षा की जाती है और उसका जीवन बच जाता है। तो शायद उस समय उस तरह का वो ब्लड बैंक का प्रणाली हो अथवा व्यवस्था हो जो रावण करता था। तो रावण को अब इस तरह से साधु महात्माओं ने घुसा करके, साधु महात्माओं का जब रक्त लेने लगा कर स्वरूप में घुसा करके उसे श्राप दे दिया कि ये तुम रक्त भरा घड़ा जिस जगह पे, जिस जमीन पे, जहाँ पर भी रख दोगे वो जगह बंजर हो जाएगा, वहाँ अकाल पड़ जाएगा। फिर रावण भी तो ज्ञानी था। अब इसने दिमाग लगाया, सोचा कि अरे यार, तो मैं जब इस साधु महात्माओं ने इस घड़े के संदर्भ में श्राप दे ही दिया है, तो मैं अपनी जमीन पे क्यों रखूं? मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन है राजा जनक, उसके राज्य में, उसके एरिया में रख देता हूँ कि अकाल पड़ना भी होगा तो उसी के यहाँ पड़ जाएगा। वो तत्पश्चात ला करके राजा जनक के राज्य में रख दिया। सचमुच वहाँ अकाल पड़ गया, वहाँ की जमीन बंजर हो गई। राजा जनक चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, अपने विशेषज्ञों को बुलाया, अपने साधु महात्माओं को बुलाया और सभी से सलाह लिया। सभी को बताया कि देखिए, इस जगह का ज़मीन बंजर हो गया, वहाँ की प्रजा त्राहिमाम हो गई है, वहाँ अकाल पड़ गया है, तो इससे कैसे निकला जाए। सबों ने उनको रास्ता बताया, सुझाया, मार्ग बताया कि आप स्वर्ण का हल बना करके और खुद से हल चलाएंगे, खेत को जोतेंगे, तब जाकर के ज़मीन पुनः फिर से उपजाऊ हो जाएंगी और ये अकाल से इस तरह से निकला जा सकता है। राजा जनक उन लोगों के, विशेषज्ञों के, विद्यों के बताए हुए रास्ते पर जा कर के हल चलाए और उस हल में, उस घड़े में, हल के नोक से लगने के बाद जो घड़ा फूटा, उससे माता सीता अवतरित हुई, माता सीता का जन्म हुआ। तो दोस्तों, सीता का मतलब होता है फोकट में, फ्री में, मुफ्त में। जो फ्री में मिले वो सीता है। तो फ्री में मिली, मतलब फोकट में, मुफ्त में, जमीन से मिली। तो ये सीता माता का जन्म हुआ और इस तरह से जिस जगह पे जन्म हुआ उसका नाम सीतामढ़ी रख दिया गया। मढ़ी हो गया, गढ़ी हो गया, जमीन हो गया। और जिस जमीन के अंदर से माता सीता निकली, उस जगह का नाम सीतामढ़ी रख दिया गया। तो दोस्तों, सीतामढ़ी की विशेषता ये है, सीतामढ़ी कोई आम नाम नहीं है और आजकल के दिए हुए कोई नाम नहीं है। सीतामढ़ी तो आदि काल से है, रामायण काल से है। रामायण काल में ही उसका नाम, उस जगह को नाम सीतामढ़ी रख दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस